हेलो दोस्तों, मैं देवेश पानिग्राही बस्तर कोचिंग जगदलपुर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में देखा था फिजिक्स के अंतर्गत आने वाला प्रकाश का वर्ण विक्षेपण और उस पर आधारित हमने न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस जो है वो चालू कर दिए थे। तो आज उसी न्यूमेरिकल क्वेश्चन के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम आज बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स करेंगे जो कि आपके एग्जाम में अक्सर आते हैं। ठीक है, तो चलिए हम आज के अपने पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न कुछ इस प्रकार से है दोस्तों, यदि लाल, पीले व बैंगनी रंग के लिए फ्लिंट कांच के अपवर्तनांक। अब यहाँ पर आपके दिमाग में प्रश्न आ रहा है, फ्लिंट कांच क्या है? तो दोस्तों, ये भी एक प्रिज्म का प्रकार है, एक प्रकार का कांच ही है, तो प्लीज आप इससे नहीं घबराएंगे। तो उसका अपवर्तनांक तीन कलर का कितना दिया गया है? 1.6434। पीले रंग का कितना दिया गया है? 1.6499। बैंगनी रंग का कितना दिया गया है? 1.6852। यदि ऐसा है तो उसका क्या निकालना है? वर्ण विक्षेपण क्षमता निकालना है। वर्ण विक्षेपण क्षमता मैंने आपको बताया था दोस्तों, वर्ण विक्षेपण क्षमता को किससे प्रदर्शित करते हैं? ओमेगा से। और ओमेगा के लिए मैंने दो फॉर्मूला बताए थे। ओमेगा इज इक्वल टू क्या था? डेल वी माइनस डेल आर बटा डेल वाई। दूसरा फॉर्मूला क्या बताया था दोस्तों मैंने? ओमेगा इज इक्वल टू, ये तो हो गया विचलन के आधार पर दोस्तों। मैंने अपवर्तनांक के आधार पर कौन सा फॉर्मूला बताया था वर्ण विक्षेपण क्षमता का? याद करिए, म्यू वी माइनस म्यू आर बटा म्यू वाई माइनस 1। तो देखिए यहाँ पर किसके बारे में बात किया गया है? अपवर्तनांक के बारे में बात किया गया है। तो जब बात ही अपवर्तनांक के बारे में किया गया है तो फॉर्मूला भी कौन सा वाला लगाएंगे हम लोग? अपवर्तनांक वाला। तो ये बात तो क्लियर हो गया कि फॉर्मूला कौन सा लगने वाला है? अपवर्तनांक वाला। तो चलिए फॉर्मूला लगाते हैं। तो ओमेगा इज इक्वल टू कितना आएगा? म्यू वी। म्यू वी का वैल्यू कितना है दोस्तों? म्यू वी। बैंगनी रंग का अपवर्तनांक कितना दिया गया है? 1.6852 माइनस म्यू आर। लाल रंग का अपवर्तनांक कितना दिया है तो दोस्तों? 1.6434 बटा म्यू वाई। वाई का वैल्यू कितना दिया गया है दोस्तों? पीले रंग का यानी कि वाई का, येलो का 1.6499 और क्या दिया गया है? -1। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसको। जब आप इसको माइनस करेंगे तब कितना आएगा? देखिए ये 2 है, 12 हो गया। 12 में से 4 माइनस करेंगे, कितना आएगा दोस्तों? 8 आएगा। 5 था, एक उधर गया, 4 बचा। 4 में से 3 1 आता है। 8 में से 4 4 आता है। 6 में से 6 घटाएंगे तो कितना आता है? 0 आता है। और दशमलव का दशमलव, 1 में से 1 गया तो 0 बटा जब आप 1.6499 में से 1 को माइनस करते हैं तब कितना आता है? 0.6499। ठीक है दोस्तों, तो यदि मैं स्पष्ट रूप से लिखना चाहूँ तो क्या आएगा? 0.0418 और यहाँ पर आएगा 0.6499। ठीक है, अब आप, मुझे ऐसा लगता है कि आप जिस स्तर पर पहुँचे हैं आपको भाग देना बहुत अच्छे से आएगा। इसका आंसर आता है दोस्तों 0.064। आंसर कितना आ गया? 0.064। ये आपका आंसर है, यानी कि दिए गए प्रश्न की वर्ण विक्षेपण क्षमता, यानी कि किसका मान है? ये ओमेगा का मान है। तो उम्मीद करता हूं पहला प्रश्न आपको पूर्ण रूप से क्लियर हुआ होगा। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि मैंने जो यहाँ पर आंसर लिखा है भाग देकर, वो सही है या नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों, दूसरा अगला प्रश्न है हमारा, बैंगनी और लाल रंग के प्रकाश के लिए फ्लिंट कांच के अपवर्तनांक। किसके लिए बता रहा हूं? बैंगनी रंग और लाल रंग का अपवर्तनांक दिया गया है फ्लिंट कांच के लिए। पहला बैंगनी रंग के लिए है 1.659, लाल रंग के लिए है 1.641। अब हमको बोला गया है उस फ्लिंट कांच का वर्ण विक्षेपण क्षमता। वर्ण विक्षेपण क्षमता का मतलब क्या है दोस्तों? ओमेगा निकालना है। और ओमेगा दो रूप से निकालना हमको आता है। पहला जब विचलन हो और दूसरा जब अपवर्तनांक हो। यहाँ पर विचलन जैसा कोई बात नहीं किया गया है, मतलब हमको क्या निकालना है? अपवर्तनांक के लिए निकालना है। और अपवर्तनांक का फॉर्मूला क्या होता है? म्यू वी माइनस म्यू आर बटा म्यू वाई माइनस 1। ठीक है, ये होता है। और हमको क्या क्या दिया गया है दोस्तों? म्यू वी का मान कितना दिया गया है? 1.659। म्यू आर का वैल्यू कितना दिया गया है? 1.641। और म्यू वाई का वैल्यू कितना दिया गया है? अब यहां पर हम लोग आके फंस गए हैं दोस्तों। कैसे फंस गए हैं?
अभी तक हमने जो प्रश्न किए वहां पर इन तीनों का वैल्यू दिया होता था, म्यू वी का, म्यू आर का और म्यू वाई का। लेकिन इस प्रश्न में तो हमारे साथ थोड़ा सा गुगली कर दिया है। कैसे गुगली कर दिया है? म्यू वी और म्यू आर का वैल्यू तो दे दिया है, लेकिन म्यू वाई का वैल्यू नहीं दिया है। तो हमारा सबसे पहला यहाँ पर काम क्या होना चाहिए? कैसे भी करके म्यू वाई का वैल्यू हम ढूंढ लें। ठीक है, तो म्यू वाई का वैल्यू कहाँ से आएगा? तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि म्यू वाई का वैल्यू निकालने का एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, बहुत ही सरल फॉर्मूला है। तो चलिए उससे देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले म्यू वाई कैसे निकालते हैं? तो म्यू वाई निकालने का फॉर्मूला होता है दोस्तों, म्यू वाई इज इक्वल टू क्या होता है? म्यू वी प्लस म्यू आर बटे में 2। सिंपल सा फॉर्मूला है। जो आपका बैगनी रंग और लाल रंग का अपवर्तनांक है, उन दोनों को जोड़ना है और किससे भाग देना है? 2 से भाग देना है। ठीक है, तो यहां पर म्यू वी का वैल्यू कितना है दोस्तों? 1.659। म्यू आर का वैल्यू कितना है? 1.641 बटा 2। तो चलिए इनको जोड़ते हैं। 9 और 1 10, 10 का 0 हासिल 1, 4 और 1 5, 5 और 5 10, 10 का 0 हासिल 1, 6 और 6 12, 12 और 1 13, 13 के 3 हासिल 1, 1 1 1 कितना हो गया? 1 और 1 2 और 1 3, कितना आ गया? 3.300 या 300 बटे में कितना है दोस्तों? 2 है। जब आप इसको भाग देते हैं तब आपका जो वैल्यू आएगा वो आएगा 1.650। यहाँ पर भाग देने की जिम्मेदारी आपके स्वयं की है। तो यहाँ पर जो म्यू वाई का वैल्यू कितना आ गया दोस्तों? 1.650। म्यू वाई का वैल्यू 1.650। अब हमारे पास तीनों वैल्यू है दोस्तों। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये निकालना बहुत ही ज़्यादा आसान है। आप जल्दी से वीडियो को पॉज कीजिए और इसे बनाने की कोशिश कीजिए और उसका जो आंसर आता है वो कमेंट में कीजिए। उसके बाद मैं जो बनाऊंगा उसे आपको चेक करना है। तो चलिए जल्दी कीजिए। उम्मीद करता हूं आप में से बहुत लोगों ने इस प्रश्न को बना लिया है और जिन्होंने नहीं बनाया है वो इसे देखें और जिन्होंने बना लिया है वो भी इससे अपने आंसर को चेक कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले फॉर्मूला क्या था दोस्तों? ओमेगा इज इक्वल टू म्यू वी माइनस म्यू आर बटा म्यू वाई माइनस 1। तो देखिए म्यू वी का वैल्यू मैंने यहाँ पर लिख दिया, म्यू आर का वैल्यू लिख दिया और म्यू वाई का वैल्यू मैंने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए जब आप इसमें से इसको घटाएंगे तब कितना आता है? 0.018। वहीं पर जब आप 1.650 में से 1 को माइनस करते हैं तो कितना आता है? 0.650। उसके बाद जब आप इनको आपस में भाग देंगे तो कितना आंसर आएगा? 0.028। ऐसा नहीं है कि मुझे भाग देने नहीं आता दोस्तों। ठीक है, यदि मैं इसे भाग देने लगूंगा तो थोड़ा सा वीडियो और लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा? यदि आप इसे भाग देते हैं तो इससे आपका एक प्रैक्टिस भी हो जाएगा और आपको संतुष्टि भी होगी। ठीक है दोस्तों, आई होप आपने प्रश्न बना लिया होगा। हमारा तीसरा प्रश्न कुछ इस प्रकार से है दोस्तों। ये जो प्रश्न है मैंने कोड वर्ड में लिखा है, मैं आपको प्रश्न थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूं तो ध्यान से सुनिएगा। यहां पर दिया गया है बैगनी रंग का अपवर्तनांक 1.659 है, प्रिज्म का कोण 10 डिग्री है और यहां पर वर्ण विक्षेपण कितना दिया गया है दोस्तों? याद रखेंगे वर्ण विक्षेपण आपको दिया गया है, जबकि इससे पहले जितने भी प्रश्न किए हमने वहां पर वर्ण विक्षेपण ज्ञात करना था, लेकिन यहां पर वर्ण विक्षेपण आपको प्रश्न में दिया है, यानी कि कुछ ना कुछ थोड़ा सा अलग है। और यहां पर हमें ज्ञात क्या करना है? लाल रंग का अपवर्तनांक ज्ञात करना है। तो वर्ण विक्षेपण में अपवर्तनांक से संबंधित कौन सा फॉर्मूला होता है दोस्तों? थीटा इज इक्वल टू म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए। बात क्लियर है? ये हमने देखा है। तो यहाँ पर थीटा का वैल्यू दिया गया है दोस्तों 0.18 बराबर म्यू वी का वैल्यू कितना दिया है? 1.659 माइनस म्यू आर का वैल्यू हमको ज्ञात करना है, तो म्यू आर का जगह म्यू आर ही लिखते हैं हम लोग। ए का वैल्यू कितना दिया गया है दोस्तों? 10 दिया गया है। बात क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, ये जो 10 है वो यहाँ पर गुणा हो रहा है, इधर जाके क्या होगा? भाग होगा, यानी कि 0.18 बटा 10 बराबर 1.659 माइनस म्यू आर। ठीक है, अब जब मैं 0.18 को 10 से भाग देता हूं तो कितना आता है? 0.018, ये पता है हमको, इज इक्वल टू 1.659 माइनस म्यू आर। अब देखिए हमको किसका वैल्यू ज्ञात करना है? म्यू आर का वैल्यू ज्ञात करना है और म्यू के आगे कौन सा साइन है दोस्तों? माइनस का साइन है।
तो इस म्यू आर जो कि माइनस के साइन के साथ है उसको बराबर के दूसरे साइड लाते हैं। तो जब बराबर के दूसरे साइड किसी भी चीज़ को लाते हैं तो उसके चिन्ह में परिवर्तन हो जाता है। तो म्यू आर बराबर की साइड जाके क्या आ जाएगा, प्लस म्यू आर इज इक्वल टू, और ये जो 0.018 है वो किस में है, प्लस में, उधर जाके क्या में हो जाएगा, माइनस। तो 1.659 माइनस 0.018। तो चलिए इनको माइनस करते हैं। तो माइनस करने से कितना आएगा, 9 में से 8 घटता है तो कितना आता है दोस्तों, 1 आता है। 5 में से 1 घटता है तो कितना आता है दोस्तों, 4 आता है। अब क्या बच गया हमारा, 6 में से 0 को घटेगा तो कितना आएगा, 6 ही आएगा। अब क्या बच गया, दशमलव का दशमलव, 1 का 1, क्योंकि 1 में से 0 को घटाओगे तो कितना आएगा, 1 ही आएगा। तो हमारा जो वैल्यू आ गया वो कितना आ गया दोस्तों, 1.641। ये किसका वैल्यू है, म्यू आर का वैल्यू है। किसका वैल्यू है, म्यू आर का वैल्यू। तो म्यू आर का वैल्यू कितना आया, 1.641। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आ गया होगा दोस्तों, और यदि यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर 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 सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।